हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। और आज मैं बात करने वाला हूँ नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में। अगर आप गूगल एड्स में सक्सेसफुली एक कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो आपको नेगेटिव कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की बात और जानते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं और आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले जो मैंने 2 ट्यूटोरियल बनाए हैं वो गूगल के बेसिक्स से रिलेटेड है। अगर आपको गूगल एड समझना है तो आप पहले आपको बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो थर्ड वीडियो है बेसिक्स का और नेगेटिव कीवर्ड आपको आना ही चाहिए। ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, पर नेगेटिव कीवर्ड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। और आप भी इसके बारे में जानिए पूरी बात कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं और इनके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं और इनको यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। तो व्हाट आर नेगेटिव कीवर्ड्स? They are a method of preventing your ad from showing to people who search for or browse content related to those words. तो जो people हैं वो सर्च इंजन पे कुछ भी ढूंढ रहे हैं कंटेंट उस वर्ड से रिलेटेड, तो आपके ऐड को ये प्रिवेंट करेगा, उनको नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिनेरियो क्रिएट करें। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ई कॉमर्स स्टोर है ऑनलाइन और आप एक्सपेंसिव लेदर बैग को सेल करते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे अगर कोई भी व्यक्ति सर्च क्वेरी में लिखे चीप लेदर बैग्स और आपका एड उनके सामने अपीयर हो या फिर आपका एड ट्रिगर हो, तो आप चीप लेदर बैग्स को एज ए नेगेटिव कीवर्ड यूज करेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू ensuring that your ads only reach the best potential audience। तो आपको पोटेंशियल ऑडियंस कैसे मिलेगी उसमें और वो कैसे इंश्योर करेगा कि पोटेंशियल ऑडियंस आपको मिल ही जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स सेल करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एड है वो ऐसे लोगों के सामने अपीयर ना हो जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए कंटेंट ढूंढ रहे हैं। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एज ए नेगेटिव कीवर्ड यूज करूंगा ताकि जो ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं लोग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड कंटेंट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ही मेरा एड अपीयर हो और उसी सर्च क्वेरी के लिए मेरा एड ट्रिगर हो। आई होप आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आगे मैं एक एग्जांपल बताने वाला हूँ एक टेबल की मदद से और वहां पे आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। निगेटिव कीवर्ड मैच टाइप्स। तो 6th ट्यूटोरियल में मैंने बात करी थी कीवर्ड मैच टाइप के बारे में। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे कीवर्ड मैच टाइप में 3 टाइप होते थे आपके, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच, वैसे ही यहाँ पे 3 मैच हैं नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए भी, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। यहाँ ब्रॉड मैच मॉडिफायर नहीं है। अब इसमें जो ब्रॉड मैच कीवर्ड है नेगेटिव के लिए वो क्या होता है? एज गूगल डिफाइंस, गूगल क्या बताता है? ए कीवर्ड सेटिंग दैट अलाउस यू टू एक्सक्लूड योर एड फॉर सर्चेस वेयर एवरी वर्ड इन एनी ऑर्डर ऑफ योर कीवर्ड फ्रेज अपीयर इन द सर्च। अब आपने कोई भी वर्ड ले लिया और वो सर्च क्वेरी में अपीयर होगा वर्ड, कीवर्ड फ्रेज, तो आपका एड ट्रिगर नहीं होगा। यह इंश्योर करता है अगर आप किसी भी कीवर्ड को एज ए नेगेटिव ब्रॉड मैच यूज करते हैं। नेगेटिव फ्रेज मैच कीवर्ड्स आर स्लाइटली लेस रिस्ट्रिक्टिव। जो ब्रॉड मैच है वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है, जबकि जो नेगेटिव फ्रेज मैच है वो लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है। नेगेटिव एग्जैक्ट मैच कीवर्ड एग्जिस्ट सोनली फॉर यू टू एलिमिनेट स्पेसिफिक सर्च क्वेरीज। बहुत सिंपल सी बात है एग्जैक्ट मैच में कि सोनली आपने जो कीवर्ड लिखा है, अगर आपने कीवर्ड लिखा है उसमें नेगेटिव कीवर्ड लेदर बैग्स, तो लेदर बैग्स के लिए ही पर्टिकुलर उसी कीवर्ड के लिए आपका एड ट्रिगर नहीं होगा, आपका एड अपीयर नहीं होगा। थोड़ा ज्यादा जानते हैं इस बारे में, एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। अब नेगेटिव कीवर्ड लिया है हमने रेड बैग, ब्रॉड मैच में हमने उसको ऐसे ही लिख दिया है, फ्रेज मैच में हमने उसको लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, और एग्जैक्ट मैच में मैंने रेड बैग कीवर्ड को लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो सर्च टर्म्स है हमारे पास बाइक, ब्लू बाइक, रेड बाइक, चीप रेड बाइक, रेड एंड फास्ट बाइक। तो ब्रॉड मैच में आपकी क्वेरी के लिए जब रेड बाइक होगी, चीप रेड बाइक होगी या रेड एंड फास्ट बाइक होगी तो एड अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉड मैच में जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी फ्रेज मिलता हो तो रेड बाइक पूरे का पूरा मिल रहा है, चीप रेड बाइक में भी रेड बाइक आ रहा है,
रेड एंड फास्ट बाइक पे भी रेड बाइक आ रहा है। अगर फ्रेज मैच की मैं बात करूं तो वहां पे जिन सिस्टम के लिए अपीयर नहीं होगा हमारा एड, वो है रेड बाइक एंड चीप रेड बाइक। तो पूरे का पूरा फ्रेज जहां मिल रहा है वो रेड बाइक से भी मिल रहा है और चीप रेड बाइक में भी मिल रहा है। एग्जैक्ट मैच जो काफी सिंपल होता है। तो यहाँ पे अगर आप उसको निगेटिव कीवर्ड यूज करते हैं रेड बाइक को, तो जब भी सिस्टम में रेड बाइक लिखा जाएगा तो एड अपीयर नहीं होगा, आपका एड ट्रिगर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं इस एग्जाम्पल से आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एडवांटेजेस ऑफ एडिंग नेगेटिव कीवर्ड्स। तो जब आप नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करेंगे अपने कैंपेन में तो उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहली बात है इसमें इम्प्रूव्ड क्लिक थ्रू रेट। आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो एड है वो पोटेंशियल कस्टमर के सामने या पोटेंशियल ऑडियंस के सामने ही अपीयर होगा। तो इररिलेवेंट लोग आपके एड तक नहीं पहुंचेंगे, तो आपका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा हो जाएगा। क्रिएट मोर रिलेवेंट एड ग्रुप्स। By weeding out keywords that are not related to your business, you can tighten the relevance of your ad groups. तो आप एड ग्रुप को बहुत रिलेवेंट बना सकते हैं विद द यूज ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स। आप कैंपेन में 3 नेगेटिव कीवर्ड या फिर मैं कहूं आपको 3 ब्रॉड मैच नेगेटिव कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सेव मनी, जैसा कि मैंने बताया कि हर क्लिक पे आपका पैसा जाता है। ऐसा ना हो पीपल कुछ और सर्च कर रहे हो और वो आपकी एड पे क्लिक कर दें और आपका पैसा उसमें लगेगा। तो अगेन ये मनी सेविंग टेक्निक है। अगर आप गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं या फिर आप गूगल एड्स पे कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको पैसों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा आए। रेज योर कन्वर्जन रेट। Negative keywords will ensure that your ad not shown to the particular terms that you know would not convert. तो अभी तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम बेसिक से या फिर ये कह सकता हूं मैं अभी हम एड बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जब आप कई बार एड बना लेंगे या फिर कैंपेन क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास कई सारे ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी जिनको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हम इसको नेगेटिव कीवर्ड बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि आपके पास उसके बाद डेटा होगा। तो उस समय आपको नेगेटिव कीवर्ड की वैल्यू पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल की बात करूं, एप्पल जो लैपटॉप और मोबाइल फोन्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बहुत अच्छी कंपनी है अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत अच्छे गैजेट वो प्रोवाइड करती है। तो वो अपने एड्स में एप्पल फ्रूट को एज ए नेगेटिव कीवर्ड यूज करेगी, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन एप्पल फ्रूट को सर्च कर रहा है और उसने अगर एप्पल की वेबसाइट पे, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वेबसाइट है, अगर उस पर क्लिक कर दिया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है एप्पल का वो इफेक्ट होगा। तो आप जान सकते हैं धीरे धीरे आपको पता लगेगा आगे जैसे जैसे हम कैंपेन क्रिएट करना आपको सिखाएंगे कि नेगेटिव कीवर्ड्स की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च क्वेरी लिखता है वो मेरे ऐड तक आए या फिर मेरा ऐड उसको अपीयर हो, मेरा ऐड ट्रिगर ना हो, मैं यही चाहूंगा। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को एज ए नेगेटिव कीवर्ड यूज करूंगा। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स के अकाउंट पे और वहां मैं आपको शो करता हूं कि कैसे आप नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा गूगल एड्स का अकाउंट है और ये अपडेट हो चुका है और इसका जो ओवरव्यू है वो चेंज हो गया है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स आप कहां से ऐड कर सकते हैं, आप यहां देखेंगे लेफ्ट हैंड पे आपको दिखाई दे रहा है कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स, और यहाँ जो प्लस नेगेटिव कीवर्ड्स लिखा रहा है ब्लू कलर्स का जो बटन है, प्लस पे क्लिक करते हैं हम। आप यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स और क्रिएट न्यू लिस्ट। यूज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। आप पूरी की पूरी लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, ऐड टू कैंपेन और एड ग्रुप। आप पर्टिकुलर एड ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं और कैंपेन में भी ऐड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और भी मैं वर्ड देख सकता हूं जो इससे रिलेट करते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अगर मैं चाहूं कि मैं कौन कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करना है तो वो तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कीवर्ड्स तो आप टूल एंड सेटिंग्स में जाएं। यहाँ जो प्लानिंग है इसमें है कीवर्ड प्लानर। परफॉर्मेंस प्लानर के नीचे आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करें और यहाँ मैं जो क्वेरी लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर आप चाहें तो अपना डोमेन भी यूज कर सकते हैं एज ए फिल्टर और गेट रिजल्ट। तो यहाँ पे लिखी आ रही है सारी चीजें, 534 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं किसी कीवर्ड को। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ जो 3 डॉट्स आ रहा है मोर, यहाँ पे क्लिक करूंगा और ऐड एज ए नेगेटिव कीवर्ड, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। तो दोबारा मैं बता देता हूँ आपको ये चीज। अगर आप ब्रॉड मैच पे क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर आएगा तो मेरा ऐड अपीयर नहीं होगा, डिजिटल मार्केटिंग एंड एजेंसी वर्ड से रिलेटेड। फ्रेज मैच में पूरा वर्ड मिलना चाहिए, यानी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन आगरा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो मेरा ऐड अपीयर नहीं होगा। एग्जैक्ट मैच में अगर कोई लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तभी मेरा ऐड अपीयर नहीं होगा। उसके अलावा अगर वो कुछ भी लिख सकता है जैसे मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल एजेंसी, तो हो सकता है कि मेरा ऐड अपीयर हो जाए। अब आपकी समझ में ये उम्मीद करता हूं अच्छे से आ गया होगा। तो यहाँ कई सारे वर्ड हैं नीचे मार्केटिंग एजेंसी, तो आप इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम कितना है, मंथली सर्चेज कितने हैं, उस हिसाब से हम कैसे कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम कैंपेन क्रिएट करना शुरू करेंगे। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learn2unless.com/contactus.php। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।